एक शख्स था, एक शख्स है जिसने हमारा बचपन हसीन बनाया था। आप देखिए आज भी छोटे-छोटे बच्चे खिलौना बेच रहे होते हैं, जो खिलौना खेलना चाहिए जिनको। खेलने की उम्र में वो बेच रहे हैं। गुब्बारे बेच रहे होते हैं और बच्चे उनसे खरीद रहे होते हैं अपने बाप को देख। तो जिस शख्स ने हमारा बचपन हसीन किया था ना, वो हमारा बाप था। उसने अपने शौक पूरे नहीं किए थे। उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं सोचा था। काम करता था बच्चों के लिए। बाप होना एक बाप समझता है। मेरे वालिद साहब बचपन में कहते थे, हमेशा जब भी कोई चीज़ हम लोग मांगते थे ना, मैं मेरी छोटी बहन, तो अब्बू कहते थे कि हाँ बेटा, काम पे जा रहे हैं ना, वहाँ से वहाँ एक दरख्त है, एक पैसे का दरख्त है, वहाँ से तोड़ कर लाएंगे हमेशा। और हम लोग ये समझते थे कि वाकई अब्बू काम पे जहाँ जाते हैं वहाँ एक पैसे का दरख्त है और उस दरख्त से तोड़ के लाते हैं। आज पता चलता है कि अब्बू कौन से दरख्त से पैसा लाते थे, किस तरह पैसा लाते थे, क्या करते थे। बाप किस तरह लाता है, क्या करता है, मेहनत करता है, सुनता है। यहाँ पे लोग ओवर टाइम लगाते हैं कंपनियों में, थक रहे होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है दर्द से, बोलते नहीं थोड़ा सा और काम कर लो, थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा ज्यादा लग जाएगा, उसकी फीस देनी है, उसको जो है ना बाइक दिलानी है। बाप ने ही किया है जो आज हम बोल रहे हैं। बचपन में एक बुखार आता है, अगर बाप नहीं लेके जाए ना, माँ नहीं लेके जाए ना, तो हम नजर भी नहीं आए। एक बुखार हमारा काम उतार दे, समझ रहे हैं। आज हम हैं उसी बाप की वजह से। उसने हमें खिलाया पिलाया पाला पोसा, सब खुशियां उसने दी हैं। माँ बाप वो हैं जो हम जिनका कर्ज कभी अदा कर ही नहीं सकते हैं। अभी ईद आ रही है, मेरी अम्मी नहीं है, मैं छोड़ के चली गई, और यकीन माने कि लगता नहीं ईद होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मज़ाक मत समझो पर प्रोग्राम कुछ भी एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं सानी नदीम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एक लड़कों के ऊपर जो जो कुछ भी मतलब जितनी भी मेहनत कर ले उन अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो हकीकत बात है। मतलब हमारा जो शौक होता है वो हम शौक भी पूरे नहीं कर सकते। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो ज़िम्मेदारी के साथ चल रहे होते हैं। जो हमारा शौक होता है वो कुछ नहीं कर सकते। हम सालों-साल कुछ कपड़े नहीं ले सकते अपनी की ज़िम्मेदारी की वजह से। तो आज हम बात करेंगे सानी भाई से। ये सानी भाई ऐसी क्यों है कि हम जो है लड़के जो हैं वो बचपन से ही हम अपने शौक जो है वो पूरे नहीं कर सकते और हमारे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी होती है कि हम चारों तरफ से हम घेरे हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम सुनते हैं ना, बचपन से ही सुनते आए हैं और अभी ज़्यादातर दोहराते हैं, यार बचपन बहुत हसीन था, बचपन बहुत हसीन था। सबका हसीन होता है, लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि बचपन क्यों हसीन था? बचपन क्यों हसीन था? एक शख्स था, एक शख्स है जिसने हमारा बचपन हसीन बनाया था। आप देखिए आज भी छोटे-छोटे बच्चे खिलौना बेच रहे होते हैं, जो खिलौना खेलना चाहिए जिनको। खेलने की उम्र में वो बेच रहे हैं। गुब्बारे बेच रहे होते हैं और बच्चे उनसे खरीद रहे होते हैं अपने बाप को देख। तो जिस शख्स ने हमारा बचपन हसीन किया था ना, वो हमारा बाप था। उसने अपने शौक पूरे नहीं किए थे। उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं सोचा था। काम करता था बच्चों के लिए। बाप होना एक बाप समझता है, ठीक है ना। जब हम बाप बनेंगे तो हमें पता चलेगा बाप क्या था। आप लोगों को मालूम है कि बचपन हमारा इसीलिए हसीन था, हमें कोई टेंशन नहीं थी, कि हमें पता ही नहीं था पैसे कमाते कैसे हैं। मेरे वालिद साहब बचपन में कहते थे, हमेशा जब भी कोई चीज़ हम लोग मांगते थे ना, मैं मेरी छोटी बहन, तो अब्बू कहते थे कि हाँ बेटा, काम पे जा रहे हैं ना, वहाँ से वहाँ एक दरख्त है, एक पैसे का दरख्त है, वहाँ से तोड़ कर लाएंगे हमेशा। और हम लोग ये समझते थे कि वाकई अब्बू काम पे जहाँ जाते हैं वहाँ एक पैसे का दरख्त है और उस दरख्त से तोड़ के लाते हैं। आज पता चलता है कि अब्बू कौन से दरख्त से पैसा लाते थे, किस तरह पैसा लाते थे, क्या करते थे। हर ख्वाहिश बाप पूरा कहता है। बहुत आसान होता है बच्चों के लिए कहना, ये किसी के लिए भी, घर वालों के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाप किस तरह लाता है, क्या करता है, मेहनत करता है, सुनता है,
यहाँ पे लोग ओवर टाइम लगाते हैं कंपनियों में, थक रहे होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है दर्द से, बोलते नहीं थोड़ा सा और काम कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, जाएंगे। उसकी फीस देनी है, उसको जो है ना बाइक दिलानी है, बेटा जवान हो रहा है बाइक की जिद कर रहा है, छोटा है। अच्छा, वो खुद पैदल जाता है बाप और अपने बच्चों के लिए सोचता है कि यार नहीं थोड़ा सा ओवर टाइम लगाकर हम जो है ना वो पैसे जमा करके अपने बच्चों को मोटरसाइकिल या साइकिल दिला देंगे, ताकि उसे जो तकलीफ़ ना हो। जो तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पसीने में और ये काम कर रहा हूँ, वो तकलीफ़ जो है वो मेरे बच्चों को ना होनी चाहिए। बिल्कुल, आप यकीन माने मेरे वालिद साहब 25 साल उन्होंने जॉब की और वो बस पे जाते थे। 3 बस चेंज करके वो बस पे जाते थे और बस का सफ़र आसान नहीं है। बहुत बहुत धक्के खाने पड़ते। मैं एक बार यहाँ से सिर्फ जामा क्लॉथ गया था बस पे बैठ के पूरे रास्ते उल्टी करते हुए, और मेरे अब्बू रोज़ाना बस पे जाते थे। वो बहुत बहुत दूर हॉक्सबे जा रहे थे, 3 गाड़ी चेंज कर और 3 गाड़ी चेंज कर आते थे। इंसान ऐसे ही मर जाएगा, सिर्फ सफ़र में मर जाएगा, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो बाप इस तरह करता है। आज हम लोग कोई भी हो यार कह देता है, हर कोई कह देता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, क्या किया अब्बू आपने, क्या किया हमारे बाप ने। आज हमारा बाप कुछ कर लेता तो ये होता, आज हमारा बाप कुछ कर लेता तो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हमारे बाप ने ही किया है जो आज हम बोल रहे हैं। बचपन में एक बुखार आता है, अगर बाप नहीं लेके जाए ना, माँ नहीं लेके जाए ना, तो हम नजर भी नहीं आए। एक बुखार हमारा काम उतार दे, समझ रहे हैं। आज हम हैं उसी बाप की वजह से। उसने हमें खिलाया पिलाया पाला पोसा, सब खुशियां उसने दी हैं। माँ बाप वो हैं जो हम जिनका कर्ज कभी अदा कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी ईद आ रही है, मेरी अम्मी नहीं है, मैं छोड़ के चली गई, और यकीन माने कि लगता नहीं ईद होगी। बकरीद से पहले अम्मी गई थी, जब बकरीद आई थी ना, तो नमाज में सलाम फेरते ही जो कैफियत हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वालिद साहब है अभी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि हम नहीं जानते उनसे क्या कह रहे, उन्हें तकलीफ होती है हमारी बात से, हम बोल देते हैं। अच्छा, फिर भी वो ज़ाहिर नहीं करते कि यार मेरा बच्चा मुझे ऐसा बोल रहा है, वो फिर भी हँसते हैं, मुस्कुराते हैं हमारे लिए कि चलो यार मतलब बच्चा 2 बात बोल दे हमें, पर मेरे बेटे को बेटी को कुछ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करें जब ये लोग होते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता। जब नहीं होते हैं ना, जिंदगी रूठ जाती है। मेरी अम्मी को हम लोग कभी कोई बात होती थी तो कह देते थे, हमेशा कह देते थे, अम्मी यार चुप हो जाइए, अम्मी चुप हो जाइए। अम्मी कहती थी बेटा जिस दिन चुप होंगी ना, उस दिन याद करोगे। आवाज सुनने को तरसोगे। और अभी डेली जाता हूँ अम्मी के कब्र पे, रोजाना, एक ड्यूटी है ये भी मेरी। अच्छी बात है जाना चाहिए। मगर वो आवाज सुनने के लिए मैं तरसता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, जवाब नहीं देती, उनकी बात ये याद आती है। तो आज माँ बाप बोल रहे हैं ना, तुमसे तंग नहीं होना, ये तो नहीं बोलेंगे, जिसके माँ बाप जिंदा हैं कदर कर लो। कर लो। ये बचपन हसीन था, ये जवानी के, ये स्कूल के जिंदगी जब तक नहीं कमाते थे, जब तक हसीन बाप ने बनाया था। आज समझ में आता है ना, एक मोबाइल का खरीदना कितना मुश्किल पड़ जाता है, एक बाइक खरीदना कितना मुश्किल पड़ जाता है। बाप ने नहीं खरीदा था हमारे लिए। हर किसी का बाप उसके लिए सोचता है और कहता है उनको अहमियत दो, उनसे मिलो, जाके बातें करो, थोड़ा सा वक्त दो। आज भी ऐसा है कि घर में ये माहौल होता है लोगों के कि हर कोई अपने अपने जिंदगी में लगा हुआ है, ठीक है ना। और सलाम दुआ से भी कासिर है लोग। कितने तो शादी के बाद अलग हो जाते हैं, कितने जो है आगे पीछे हो जाते हैं, मगर माँ बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। माँ वो हस्ती है जिसको आप अपना दर्द नहीं भी बताओगे वो समझ जाएगी।
आपका चेहरा देख तकलीफ में आपका चेहरा देख के समझ जाएगी और पूछते रहेगी। कोई भी हो थक जाता है पूछते पूछते, माँ नहीं थकती जब तक आप उसको बताओ। हकीकत बात है कि हमारे बचपन में यही होता था कि हम बोल नहीं सकते थे, फिर वो माँ जो है ना वो समझ जाती थी कि मेरा बच्चा जो है वो तकलीफ़ में है, वो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। बहुत सी चीज़ें माँ हर चीज़ समझती थी, कब दूध चाहिए, वो रोने की बात समझती थी। ये भी एक बच्चों का लैंग्वेज होता है, ये छोटे बच्चे हैं समझ ली उनकी ये लैंग्वेज है। वो रो के ही बात करते हैं, वो सिग्नल देते हैं, वो रो के सिग्नल देते हैं। मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब आज हम अब खुद ज़िम्मेदार बने तो हमें समझ आया है कि यार कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कि आज हम कोई चीज़ जो है ना जो हम देखते हैं वो ख़रीद नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ख़रीद सकते हैं? कि ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, ठीक है। अगर आज हम ये चीज़ ख़रीद लेंगे तो फिर हमारे घर का क्या हाल होगा? घर हम किस तरह चलाएँगे? तो बहुत सारी लड़कों की ज़िंदगी में है ऐसी चीज़ें जो वो कुछ भी चाह कर भी जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि अपने माँ-बाप के लिए। पहले माँ-बाप करते थे, अब बच्चे जो हैं वो अपने माँ-बाप के लिए करते हैं। वो अपनी शौक जो है ना वो मार देते हैं कि नहीं, मैं नहीं लूँगा यार, ये चलो ये 1000 रुपए का चप्पल है मैं नहीं लेता हूँ। ये 1000 रुपए बचाकर जो है वो मैं अपने घर लेकर जाऊँगा, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए कोई सामान ले लूँगा तो यार वो खुश हो जाएँगे। वो अपनी जो शौक होते हैं ना वो मार देते हैं। इतनी ज़िम्मेदारी हो गई है यार, वो मतलब काम पर जाता है, वो वहाँ बातें सुनता है यार, कोई इसकी टेंशन, वो टेंशन, मतलब उसकी लाइफ़ में जो है ना वो टेंशन टेंशन चलते रहता है। वो मजबूर होता है कि क्या करेगा यार, बस वो यही चाहता है कि बस कब मुझे मौत आ जाए या कब मैं ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँ। ये मतलब इतने डिप्रेशन में वो अपने आप को महसूस करता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, मैं पैदा ही क्यों हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब क्या बोलूँ मैं इस बात को हम कि आप समझ सकते हैं, जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं ये वही समझ सकते हैं जो ज़िम्मेदार लड़के हैं कि यार इसकी ज़िंदगी इतनी टेंशन है और बातें। और यही कहूँगा उन लड़कों के लिए कि हारना नहीं है। जिस तरह बाप नहीं हारा था ना आपके लिए, उस तरह आप नहीं हारना कभी भी बाप के लिए। मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह जो एक न एक दिन आपको वो फल मिलेगा। फिर आपको एहसास होगा कि नहीं यार जो आज हमने मेहनत किया है ना, आज ही 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल बाद जो है वो आपको समझ में आएगा यार चलो आज हमने मेहनत किया है। तो जब आप 40-50 साल की एज में पहुंच जाओगे तो फिर उसके बाद जो है आप वो भी अय्याशी वाली ज़िंदगी करोगे, सुकून से बैठ के खाओगे, क्योंकि आपने शुरू में मेहनत की। अगर आप शुरू में मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप बुढ़ापे तक जो है ना वो फिर धक्के खाते रहोगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो शुरू में मेहनत करो। जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं सब लड़कों को मेरा सलाम है कि यार आप जो है वो सुबह उठते हो, जाते हो और फिर रात में वापस आते हो, ना मतलब कुछ ही नहीं कर सकते हो, ना दोस्तों को टाइम देते हो। बस ऐसी लाइफ हो गई है हमारी कि भाई बस सुबह जॉब में जाना है, रात में आना है और फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर जॉब में जाना है और आना है।